एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था सिरमौर का कल्चर, सिरमौर की संस्कृति के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज हम शुरू करते हैं सिरमौर की अर्थव्यवस्था। सिरमौर की अर्थव्यवस्था। तो सिरमौर की अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिरमौर की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। सिरमौर की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है परियोजनाओं में आपका गिरि परियोजना की। गिरि परियोजना, अगर हम गिरि परियोजना की बात करते हैं तो ये है आपकी 60 मेगावाट की और गिरि नदी पर जो है वो बनी हुई है। गिरि नदी पर बनी हुई है आपकी गिरि परियोजना और आपकी 60 मेगावाट की है। ठीक है, गिरि परियोजना। ये जो आपकी गिरि परियोजना है ये 1964 में बननी शुरू हुई थी और 1966 में बनकर तैयार हो गई थी आपकी गिरि परियोजना। अगर हम बात करें किसी गिरि परियोजना की तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पहली परियोजना है। आपकी गिरि परियोजना जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई है सबसे पहले वो है आपकी गिरि परियोजना। दूसरी है आपकी यमुना परियोजना। ये जो यमुना परियोजना है ये आपकी है 131.57 मेगावाट की। 131.57 मेगावाट की है और ये बनी है आपकी यमुना नदी पर। और ये परियोजना आपकी सिरमौर और उत्तराखंड के बीच में स्थित है। सिरमौर और उत्तराखंड के बीच में है बनी हुई और ये बनी है आपकी केंद्र और राज्य के सहयोग से। केंद्र और राज्य के सहयोग से ये बनी है आपकी यमुना परियोजना। नेक्स्ट है आपकी रेणुका जी परियोजना। ये जो रेणुका परियोजना है ये 40 मेगावाट की बनेगी और ये भी आपकी गिरि नदी पर बन रही है। ये अभी निर्माणाधीन है। जो आपकी रेणुका जी परियोजना है ये निर्माणाधीन है, मतलब बन रही है 40 मेगावाट की और गिरि नदी पर। और इसी रेणुका परियोजना के बनने से जो आपका एक बांध बनेगा जिसका नाम है परशुराम सागर बांध, ये बनेगा आपका रेणुका परियोजना के बनने से। तो ये थी आपकी सिरमौर की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। अब आ जाएगा नेक्स्ट अर्थव्यवस्था में खनिज। खनिज सबसे पहले हम खनिज में बात करेंगे चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर है ये पाया जाता है आपका कमरऊ और नौराधार में, नौराधार क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम। अगर हम बात करेंगे सिरमौर में जिप्सम की, ये पाया जाता है आपका भरली क्षेत्र में, भरली क्षेत्र, और ये आएगा आपका सिरमौर में ही। ठीक है, भरली क्षेत्र सिरमौर में पाया जाता है जिप्सम। नेक्स्ट है बेराइट्स। ये जो आपका बेराइट्स है सिरमौर में जो प्लेसेस है बेराइट्स के लिए वो फेमस है आपका, जगह का नाम है कांटी मशवा, टटियाना, तिलौर थार,
और एक जगह का नाम है ढाब पिपली। इस क्षेत्र में पाया जाता है आपका बेराइट्स, अगर हम बात करेंगे सिरमौर में, ठीक है। फिर दूसरा इसमें अगर हम देखेंगे तो एक आ जाता है आपका सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री, सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री, ये स्थित है आपकी राजबन में और इसकी स्थापना की गई है 1980 में। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना राजबन में 1980 में की गई। नेक्स्ट थी आपकी रेजिन फैक्ट्री। इसी को ही तारपीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, तारपीन फैक्ट्री, और ये स्थित है आपकी नाहन में और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। जिसकी स्थापना जो है वो किसके समय पर की गई थी? सिरमौर के राजा थे राजेंद्र प्रकाश, उनके समय पर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी रेजिन फैक्ट्री की। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सिरमौर की, तो सिरमौर में जो है वो बंदूक उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है आपका नाहन। दूसरा अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो दूसरा प्लेस आ जाता है आपका मंडी। मंडी और नाहन जो है वो बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये था आपका। नेक्स्ट अगर हम उद्योग की बात करेंगे और तो थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप, ये भी आपका, इसका भी निर्माण होता है आपका पांवटा साहिब में, पांवटा साहिब। और आपका अगर हम दूसरे प्लेस की बात करूंगी तो दूसरा प्लेस है आपका परमाणु, ठीक है। यहाँ पर जो है वो माइक्रोस्कोप का जो है वो निर्माण किया जाता है, थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करेंगे सिरमौर का, तो सिरमौर की जो औद्योगिक प्लेस है, औद्योगिक जो शहर है सिरमौर के, वो है आपका पांवटा साहिब, कालाम, ये है आपके सिरमौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक शहर। दूसरा अब अगर हम बात करेंगे, ये भी आपका अर्थव्यवस्था में भी आ जाएगा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित है आपका धौला कुआं में, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र आपका धौला कुआं में स्थित है। अगर हम बात करें सिरमौर में, तो सिरमौर में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र IIM जो है वो स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। तो ये आपका स्थित है आपका धौला कुआं में, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र IIM जो है वो आपका, ये भी स्थित है आपका धौला कुआं में। थोड़ा सा हम कृषि को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो अदरक उत्पादन में सिरमौर का प्रथम स्थान है। अदरक उत्पादन में इसी सिरमौर का प्रथम स्थान है। दूसरा, आड़ू उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो सिरमौर की जो राजगढ़ घाटी है उसको पीच वैली के नाम से जाना जाता है, उसको पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक आड़ू का उत्पादन होता है। तो ये था आपका कुछ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। दूसरा आपका इसी में हम थोड़ा सा कर लेते हैं, सिरमौर के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, ठीक है। सिरमौर के प्रमुख व्यक्ति में
पहले अगर हम बात करेंगे डॉक्टर वाई.एस. परमार, अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 को बागथन में, ठीक है, 1906 को बागथन में चन्हालग करके कुछ ऐसा गांव का नाम था, बागथन, ठीक है, वहां पर जो है वो इनका जन्म हुआ था डॉक्टर वाई.एस. परमार का। अब ये जो डॉक्टर वाई.एस. परमार है, इनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के निर्माता इन्हें कहा जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के निर्माता इन्हें कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के निर्माता जो है इन्हें कहा जाता है आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार को। इन्होंने जो है वो प्रथम विधानसभा चुनाव जीता था, जो कि 1951-52 में जीता था। प्रथम विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता था 1951-52 में जो हुआ था, तो वो चुनाव इन्होंने जीता था। और ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार, और ये रहे थे 1952 से 56 तक। 1952 से 56 तक जो है ये पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद 1957 में ये लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे 1957 में, 1957 में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे। आपका 1963 से 67 तक, और उसके बाद 1967 से ये रहे थे आपके 77 तक जो ये मुख्यमंत्री के पद पर जो है ये रहे थे। और ये जो है वो आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है वो ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। और इन्हीं के सहयोग से या प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। डॉक्टर वाई.एस. परमार के प्रयासों से जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार की, तो इनकी प्रमुख पुस्तकें भी है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं आपकी पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसका अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो हिमाचल प्रदेश में बहुपति प्रथा, ठीक है, पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश में बहुपति प्रथा, ये इनकी पुस्तक थी। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेटस, इट्स शेप एंड स्टेटस, ये भी इनकी पुस्तक रह चुकी है। तो इनकी दोनों ये इनकी पुस्तक है, पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस। और उनकी मृत्यु हो गई थी 2 मई 1981 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी डॉक्टर वाई.एस. परमार की। दूसरा आपका प्रमुख व्यक्ति में आ जाते हैं, अगर मैं बात करूं प्रमुख व्यक्ति में दूसरे, तो वो है आपके किंकरी देवी। किंकरी देवी, ये जो किंकरी देवी है, इनका जन्म हुआ था 31 जनवरी
जनवरी 1925 को जो है वो इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था घाटों गांव संगड़ा में। संगड़ा में इनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1925 को। इनका क्या रोल रहा है सिरमौर में, ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिरमौर में इनका रोल रहा है, इन्होंने खनन माफिया के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी। ठीक है, किंकरी देवी ने खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। खनन माफिया के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी और इसीलिए इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए, खनन माफिया मतलब जो आपका माइनिंग वगैरह जो ये करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो खनन माफिया के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। तो इनको जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था और वो जो पुरस्कार था वो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 1999 से जो है वो इनको सम्मानित किया गया था और इनको वो दिया गया था 2001 में। पुरस्कार 1999 का था, ठीक है, लेकिन इनको ये प्रदान किया गया था 2001 में। इससे जो है इनको सम्मानित किया गया था आपकी किंकरी देवी को। और इनको ये जो पुरस्कार दिया गया था उस समय आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समय पर जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 30 दिसंबर 2007 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है किंकरी देवी की। तो ये था आज हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट टॉपिक। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।